बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा, तो हम लोग क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 कर रहे थे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट रहता था, तो उसे सोल्व करते हैं। फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, ये हम लोग पार्ट कर रहे थे। ये तीन रकमें हमारे पास दी गई हैं, हमने इनका एचसीएफ निकालना है। तो इन तीनों में से कोई सी भी दो हम लोग चूज कर सकते हैं और उनसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। पहली रकम ये मैं चूज कर लूंगा और दूसरी ये वाली, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब जाहिर सी बात है, पोलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर 3 है और यहाँ पर पोलिनोमियल में x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो x की मैक्सिमम पावर 3 जो है वो तुमसे बड़ी पावर है, तो बड़ी पावर को हमेशा डिवाइड के अंदर रखा जाता है और छोटे वाली पावर को, वो वाली रकम को डिवाइड से बाहर रखा जाता है। तो ये 3x² माइनस 6x है, इसको मैं बाहर रखूंगा। अब ये देखते हैं, इसको हमने डिवाइड के अंदर रखना है, x³ माइनस 4x। x³ के साथ कोई भी रकम नहीं है, तो x² के साथ जो 3 है हमें वो भी खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोनों में 3 कॉमन आ रहा था, वैसे तो x भी कॉमन आता है लेकिन हमें इसमें सिर्फ 3 कॉमन लेनी है, ठीक है। 3 सेपरेट हो जाएगा, तो x² के साथ जो 3 था वो कॉमन आ गया और x² ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। माइनस वैसे ही लिख दूंगा, 3 के टेबल में 6 2 पर आता है और x जो था वो साथ ही लिख दिया जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 3 इंटू x² माइनस 2x। क्योंकि 3 कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों रकमों का, एक जो डिवाइड के बाहर है और एक डिवाइड के अंदर है, तो इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे, 3 के साथ वाली रकम को लिख लेंगे। अब x³ माइनस 4x डिवाइड के अंदर हमने पहली रकम x³ है, तो x² को किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करवाना है कि x³ बन जाए। तो x² को अगर x से मल्टीप्लाई करवाएं तो x³ बन जाता है। x को माइनस 2x से भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, x जब माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 2x² हो जाएगा। अब इसे मैंने लास्ट पे क्यों लिखा, क्योंकि सेम टर्म मतलब एक जैसी रकमों के नीचे ही दूसरी रकमें आती हैं। क्यूब वाली रकम के नीचे क्यूब वाली रकम आएगी, x वाली रकम के नीचे x वाली, लेकिन क्योंकि इस रकम के साथ x² था इसलिए मैंने इसे लास्ट में लिख दिया। अलजेब्रा में नीचे वाली रकमों के साइन बदल दिए जाते हैं, तो प्लस x³ माइनस x³ में बदल गया, माइनस 2x² प्लस में बदल जाएगा। अच्छा, तो x³ से कट गया, अब 2x² है, x² वाली रकम बड़ी है x से, तो 2x² वाली रकम माइनस 4x से पहले लिख दी जाएगी और माइनस 4x बाद में, तरतीब से लिख दिया हमने। अब x² माइनस 2x हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर 2x² है। हम चाहते हैं कि x² को किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करें कि वो 2x² बन जाए, तो x² तो दोनों में है, अगर हम इस x² को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 इंटू x² 2x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 2 का और x हमारे पास वैसे लिख दिया जाएगा। नीचे वाली रकमों के साइन बदल देते हैं तो दोनों रकमें कट जाएंगी और हमारे पास बाकी कोई भी रकम बचती नहीं। ऐसी वही रकम होती है जो डिवाइजर के तौर पर बाहर इस्तेमाल हो और पूरा पूरा किसी रकम को डिवाइड कर दे। x² माइनस 2x हमारे पास HCF आ गया। अब इन दोनों में x कॉमन लिया जा सकता है, तो x कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 बच जाएगा, क्योंकि x² था उसमें से एक x कॉमन है तो एक x ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। माइनस 2x में से x हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो जो माइनस 2 बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके 5 पार्ट दिए गए हैं और हमने इनका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम समझे, एलसीएम होता क्या है। एलसीएम हमारे पास होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो एक ऐसा छोटा नंबर हो जो दी गई रकमों में दोनों के मल्टीपल में आता हो। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2a²b 4ab² 6ab। ये 3 वैल्यूज दी गई हैं। सबसे पहले हमने इनको फैक्टराइज करना है, तो 2a²b इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ये जो डॉट है ना ये मल्टीप्लाई के लिए
2 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, ए के ऊपर पावर 2 है ना, तो ए को 2 बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बी के ऊपर पावर 1 है, क्योंकि जिसके ऊपर पावर नहीं है सिंपल है कि उसके ऊपर पावर 1 है, तो बी एक बार ही लिख लूंगा 4ab स्क्वायर। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ए एक बार है उसको एक बार लिख दूंगा, बी के ऊपर पावर 2 है तो बी 2 बार मल्टीप्लाई करेगा। 6ab, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ए और बी एक एक बार ही आ रहा है तो इसको एक एक बार लिख दूंगा। अब सबसे पहले हम एलसीएम का फार्मूला समझते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। तो हमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर चाहिए और नॉन कॉमन फैक्टर चाहिए। C8 से मुराद कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर निकालते हैं जो तीनों रकमों में आ रहे हैं। 2 अगर देखा जाए तीनों रकमों में मौजूद है, इसको सर्कल कर लूंगा, तीनों में कॉमन है। 2 के बाद ए आ रहा है, ए भी तीनों रकमों में मौजूद है, ए को भी सर्कल कर लूंगा। उसके बाद ये दूसरा ए है, ये वाला ए तीनों रकमों में नहीं आ रहा, सबसे ऊपर वाली रकम में सिर्फ 2 बार ए था, बाकी दोनों में कोई और ए नहीं आ रहा। बी देखें तो बी तीनों में आ रहा है, तो बी को भी कॉमन लिया जा सकता है, इसको भी सर्कल कर लूंगा। और एक बी जो है वो दूसरी फ्रैक्शन में तो है, लेकिन ना ही ऊपर वाले के पास है और बी है, ना ही तीसरे के पास। याद रखना कॉमन फैक्टर वो होता है जो दी गई तमाम वैल्यूज के अंदर मौजूद है। तो अगर ये 3 वैल्यूज हैं तो वो तीनों वैल्यूज में आना चाहिए। अच्छा जी, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 2a और b आ गए। 2ab, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवा लें तो 2 इंटू ए बी बन जाएगा 2ab। एनसीआर मतलब नॉन कॉमन फैक्टर a, 2, 3 और b, ये तीनों चारों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 3 is 6, ए और बी मल्टीप्लाई होंगे तो ए बी हो जाएगा। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया 2ab, नॉन कॉमन फैक्टर आ गया 6ab। एलसीएम का फार्मूला कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर था 2ab और नॉन कॉमन फैक्टर था 6ab, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 6 12, क्योंकि सबसे पहले नंबर को नंबर पे मल्टीप्लाई करवाया जाता है। 2 6 12, फिर अल्फाबेट्स यानी कि वेरिएबल्स की बारी आती है। a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाता है। चलते हैं जी अगले पार्ट की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस बार 2 ही वैल्यूज दी गई हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अगर देखा जाए तो दोनों में एक्स आ रहा है, तो एक्स को कॉमन ले लूंगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर था, उसमें से एक एक्स हमारे पास कॉमन है, तो जो एक एक्स बच जाएगा वो हमारे पास ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ये समझा देता हूं। एक्स स्क्वायर को अगर आप फैक्टराइज करें तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स बनता है, उसमें से एक एक्स हमने कॉमन निकाला हुआ है, तो जो दूसरा एक्स बचेगा ना वो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाएगा। अब ये देखिए कॉमन हमने एक्स लिया हुआ है, तो सवाल के अंदर भी एक्स था, तो ये ऑलरेडी कॉमन है, तो इसकी जगह पर 1 आएगा। अच्छा, दूसरी रकम की तरफ चलते हैं। दोनों में हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पहली रकम में एक्स बच जाएगा और दूसरी रकम में 1 बच जाएगा, क्योंकि दूसरी रकम में एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर सारे का सारे हमारा कॉमन है, तो ये ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस 1। अब इसको मैं मजीद थोड़ा सा हल कर रहा हूँ। ऊपर वाली रकम वैसे ही लिख दी मैंने, नीचे वाली एक्स स्क्वायर है ना, इसको x मल्टीप्लाई बाय x लिख सकता हूँ, तो x प्लस 1 दूसरी रकम वैसी की वैसी। अब हमें एलसीएम में कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर चाहिए, तो अगर देखा जाए तो x दोनों में आ रहा है और x प्लस 1 दोनों में आ रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर बन गया। और ये जो खाली x बचा हुआ है ना, ये दोनों में नहीं आ रहा, एक में एक रकम में आ रहा है, दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है। इसको नॉन कॉमन फैक्टर की जगह पर लिखूंगा, x को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा x स्क्वायर और x प्लस 1 एज इट इज लिख दिया जाएगा। ये दूसरे पार्ट का आंसर था। याद रहे इस साल इस क्वेश्चन नंबर 3 में से लाजमी आपको शॉर्ट आएगा, तो अच्छे से रेडी रहे और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 और दूसरी रकम है ए स्क्वायर माइनस 2a। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 को लिखते हैं। ये 3 रकमें दी गई हैं और तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है,
ए दो रकमों में ही आ रहा है और अगर 4 देखा जाए तो ये भी दो रकमों में, लेकिन कॉमन क्या होता है, जो दी गई तमाम वैल्यूज में आता हो। अगर ये 3 रकमें हैं तो तीनों में आना चाहिए, तो वो हमारे पास नहीं है। तो इसको क्या किया जा सकता है, इसकी मिड टर्म ब्रेक की जा सकती है। जो दरमियान में रकम है ना, इसको ब्रेक करके -2a लिखा जा सकता है। रूल आप लोगों को पहले ही बताया हुआ, पहली रकम को लास्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने जो फैक्टराइजेशन सिखाई थी ना मिड टर्म ब्रेक करने वाली, वो आप एक्सरसाइज वीडियो के साथ देख सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में कॉमन देखा जाए तो a आ रहा है, ब्रैकेट में लिखा जाएगा a-2। ए स्क्वायर में से एक ए कॉमन था तो एक ए ब्रैकेट में लिखा गया, -2a में से a कॉमन है तो -2 जो बचेगा ब्रैकेट में लिख दिया गया। इसी तरह -2a + 4, -2 अगर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है तो कॉमन वही है जो दोनों रकमों में आ रहा हो। -2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा a, ऊपर प्लस है तो यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा अगर माइनस कॉमन लिया है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आता है। 2 के टेबल में 4 2 पर आएगा, 2 2 is 4, तो ये a-2 यहाँ पर लिख दूंगा। अब दोनों ब्रैकेट जो है वो हमारे पास कॉमन, a-2 दोनों रकमों में आ रहा है, इसको एक बार लिख लूंगा। तो जो a-2 को मल्टीप्लाई करवाने वाला a और इस वाली रकम को मल्टीप्लाई करवाने वाला -2, इसको दूसरी ब्रैकेट में लिख दूंगा। चलते हैं दूसरी रकम की तरफ, a2 में दोनों में a आ रहा है तो a तो कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा a-2। अच्छा जी, तो कॉमन फैक्टर इसमें से निकल आता है जो मैंने रेड लाइन से सर्कल किया हुआ है, रेड मार्कर से, a-2। अब दूसरा जो नॉन कॉमन फैक्टर है a-2 और a, ये दोनों नॉन कॉमन, इसको भी लिख लूंगा। एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है नॉन कॉमन फैक्टर से। तो ये जो हमने फैक्टर निकाले कॉमन और नॉन कॉमन, उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, a-2 इंटू a-2 का होल स्क्वायर, और ये उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है जो वैसे का वैसे लिख दिया जाएगा। चलते हैं 4 पार्ट की तरफ, x4 - 16 x3 - 4x। पहली रकम को सोल्व करते हैं, x4 इसको हम x2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस जो दरमियान में था वो वैसे ही लिख दूंगा। ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है a² - b², जिसे अगर ओपन करें तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख दिया जाता है। इसी तरह इस फार्मूले को ओपन किया, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख दिया। अब चलते हैं दूसरी रकम की तरफ, x3 - 4x। इसमें x हमारे पास दोनों रकमों में कॉमन है, इसको कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में बाकी क्या बचेगा, x² - 4। कॉमन वेक्टर देखें तो x² - 4 दोनों वैल्यूज में आ रहा है, इसको कॉमन लिख लूंगा। नॉन कॉमन की तरफ अगर जाए तो x² + 4 और x, ये दोनों नॉन कॉमन है, इन दोनों को भी लिख लूंगा। एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाना है नॉन कॉमन से, तो जो हमने दोनों फैक्टर निकाले उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। x तो वैसे शुरू में आ जाएगा, x² - 4 जब मल्टीप्लाई करेगा x² + 4 से तो a² - b², a² + b², तो ये a4 - b4 बन जाएगा। जैसे सिंपल आपको बताऊं, इनको आपने मल्टीप्लाई किया a² - b² वाले फार्मूले की तरह, a - b इंटू a + b हमारे पास a² - b² बन जाता है। बुक में भी यही आंसर है। अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तो ये सेपरेट भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। x² - 4 मल्टीप्लाई बाय x² + 4। पहली वैल्यू x² है, इसको दूसरी पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। दूसरी वैल्यू -4, इसको भी दूसरी दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। x² इंटू x², x² इंटू +4 +4x²। अब दूसरी रकम की बारी, -4 इंटू x² -4x² प्लस -4 4 16 +4x² -4x² से कैंसिल, तो बाकी बचेगा x4 - 16। वो मैंने ऑलरेडी एलसीएम के तौर पर लिख दिया था डायरेक्ट सोल्व करके। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला पार्ट। इस साल ये वाला पार्ट भी पेपर में आ सकता है। चलते हैं इसके लास्ट 5 वाले पार्ट की तरफ। चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 5वें पार्ट की तरफ। 16 - 4x²
पहली रकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, दूसरी रकम 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरी रकम। इसको सॉल्यूशन की तरफ करते हैं। इसको आपको थोड़ा सा अलग सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल बनाया इन्होंने। वैसे तो 16 4 का स्क्वायर और 4x स्क्वायर को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमारा आंसर जो है वो सही नहीं आता। पहले हमें चाहिए कि जो x स्क्वायर वाली रकम है ना, ये प्लस की कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों रकमों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो सीधा सीधा हम -1 ही कॉमन ले रहे हैं, तो -1 कॉमन लेने से अंदर वाली दोनों रकमों के साइन बदल जाएंगे। +16 -16 बन जाएगा और -4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बन जाएगा। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब तरतीब से लिख लेते हैं, x स्क्वायर वाली रकम को पहले और 16 वाली रकम को बाद में। तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन सकता है, लेकिन इसको भी यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाने से हमारे पास सही सॉल्यूशन नहीं आता। तो ध्यान से समझे, इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है। 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, हम उसको एक बार लिख लेंगे। 4x स्क्वायर में से 4 कॉमन, तो x स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। 16 4 के टेबल में आता है 4 पर, तो x स्क्वायर -4 बन गया। -1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करवाना चाहें वो भी ठीक है, वरना -1 इंटू 4 लिखते हैं वो भी सही है। x स्क्वायर -4 ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, x स्क्वायर -4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और इसको एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिखा जा सकता है। तो वही हमने यहाँ पर सोल्व करके लिख दिया। ये इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो सकता। मैं फिर दोबारा रिमाइंड करवा दूं, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, लेकिन इसको ना करवाने का एक रीजन है, जो सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो फिर समझाऊंगा। अगली रकम देखते हैं, ये 3 रकमें हैं, तो हमें इसकी मिड टर्म ब्रेक करना पड़ेगी। मिड टर्म की +x, हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 2x। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहली रकम को अगर तीसरी रकम से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो -6x स्क्वायर आता है। तो मिड टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि अगर इसको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो -6x स्क्वायर आए। तो 3 2 6 होता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो -6x स्क्वायर इसी पेयर में आता था। तो यही पेयर हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। पहली रकम वैसी की वैसी और तीसरी रकम की वैसी की वैसी, सिर्फ प्लस x जो दरमियान में आ रहा था उसी में चेंज हो गई। अच्छा, तो 3 से 4 रकमें जैसे ही हो जाए, पहली दो में देखे कॉमन आएगा कोई ना कोई, तो x कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिख लेंगे। x स्क्वायर में से एक x हमने कॉमन लिया तो एक x ब्रैकेट में चला जाएगा, प्लस 3x में से x हमने कॉमन लिया तो प्लस b ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। इसी तरह इन दोनों रकमों में भी कॉमन आएगा, माइनस दोनों रकमों में आ रहा है, कॉमन आ जाएगा। 2 के टेबल में 6 आता है तो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 3। यहाँ पर साइन हमें प्लस इसलिए करना पड़ा क्योंकि बाहर माइनस कॉमन था, ऊपर माइनस है तो हमें यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस आएगा। अब ये देखें, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट कॉमन है, इसको एक बार लिख लूंगा। इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा था x और इस वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा था -2, ये दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। अच्छा, ये इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो सकती, ये यहीं पर रहेगी। अब चलते हैं अगली जो है वो हमारी रकम की तरफ, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी हमने पहले वाली रकम की तरह ही सोल्व करना है, दोनों में से माइनस कॉमन ले लो क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर वाली रकम को प्लस में बनाना है। -1 कॉमन, तो अंदर वाली दोनों रकमों का साइन बदल जाएगा, जो +4 थी -4 हो जाएगी और -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तरतीब सही करते हैं, x स्क्वायर को पहले और -4 को बाद में लिखते हैं। चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। अब x स्क्वायर है और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये वाली चीज सोल्व की थी। तो इसी तरह ये फार्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को ओपन करके एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख देंगे। ये तीनों रकमों को हमने सोल्व कर लिया। अब बारी आती है कॉमन फैक्टर लेने की। कॉमन अगर देखा जाए तो ये जो ब्लू वाली लाइन मैंने लगाई है ना, ये तीनों रकमों में कॉमन आ रहा था, उसको लिख लिया। और ये जो ग्रीन वाली है, ये कम से कम 2 रकमों में कॉमन आ रही है, -1 पहली रकम में भी है और तीसरी रकम में, इसीलिए मैंने यहाँ पर -1 रहने दिया था, इसको खत्म नहीं किया। अच्छा, तो पहली रकम और तीसरी रकम में भी आ रही है तो इसको भी कॉमन लिया जा सकेगा।
एलसीएम में अगर दो रकमों में भी कॉमन आए तो वो कॉमन कहलाता है। एचसीएफ में तीनों रकमों में देखना पड़ता है, लेकिन एलसीएम में अगर दो में भी आ रहा हो तो वो कॉमन होता है। अच्छा, इसी तरह h+2 पहली रकम में है और लास्ट वाली रकम की है, तो ये भी कॉमन फैक्टर में लिखा जाएगा। ये मैंने सेपरेट किया। ब्लू वाली का मतलब एक बार कॉमन आया और ग्रीन वाली अंडरलाइन का मतलब जो है वो दो बार कॉमन आया हुआ है। तो अब देखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। अब ये जो ग्रीन और ब्लू वाली लाइनें हैं ये कॉमन थी, तो यहाँ पर सिर्फ 4 बचा, ये नॉन कॉमन फैक्टर में लिख दिया जाएगा। और ब्लू वाली लाइन पे जो है वो तो कॉमन थी, ब्लू वाली लाइन के साथ h+3 वो नॉन कॉमन है, उसको भी इधर लिख दूंगा। तीसरी रकम की तीनों चीजें हमने कॉमन फैक्टर में लिख ली थी। कॉमन फैक्टर भी मिल गए और नॉन कॉमन फैक्टर भी मिल गए। अब बारी आती है इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने की, क्योंकि एलसीएम के लिए कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है नॉन कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर भी लिख दूंगा और नॉन कॉमन फैक्टर भी, ये जो दोनों आए थे उनको लिख दूंगा। अब देखें, h+2 से मल्टीप्लाई करेगा तो x² -4 हो जाएगा, -1 उसके साथ लिख दूंगा, और वैसे का वैसे ही, और h+3 भी वैसे का वैसे लिख दूंगा। -1 अगर x² -4 से मल्टीप्लाई करेगा तो उनके साइन बदलेगा, +x² को माइनस कर देगा और -4 को प्लस कर देगा। तो +4 को फिर मैं पहले लिख लूंगा और -x² को बाद में, क्योंकि बुक में आंसर इसी तरह से दिया गया है। 4 शुरू में ले आऊंगा और h+3 वो तीसरी रकम के तौर पर लिख दूंगा। बुक में यही हमारे पास आंसर दिया गया है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास 5वां और लास्ट पार्ट था। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 एक्सरसाइज 4.3 में इंपॉर्टेंट लॉन्ग रहने वाले, इसमें से इस साल आपको लॉन्ग आ सकता है, तो इसको अच्छे से समझिएगा और अच्छे से तैयार कीजिएगा। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं जी। HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज y-7। HCF हमें दिया गया, वो मैंने y-7 लिख लिया। एंड their LCM is y³ -10y² + 11y + 70। ये LCM था, ये भी लिख लिया। If one of the polynomial is y² -5y -14, अब दो तरह की पॉलिनोमियल होती है, या तो p into x होती है और या फिर q into x होती है। वो कह रहे हैं इन दोनों में से एक पॉलिनोमियल तो y² -5y -14 है, तो फाइंड अदर, दूसरी आपने जो है वो फाइंड करनी है। आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, इस रकम को px कह सकते हो और इस रकम को qx भी कह सकते हो। अगर हमने px बोला है तो qx फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला है कि px into qx is equal to LCM multiplied by HCF। हमें इसमें से अगर से qx चाहिए तो px जो मल्टीप्लाई कर रहा था इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये तीनों वैल्यूज हमें दी गई है, इन तीनों की रकमें यहाँ पर पुट कर देंगे। अब यहाँ पर मैं y² -5y -14 को अलग से सोल्व कर रहा हूँ। इसकी मैंने मिड टर्म ब्रेक की है, तीन रकमों में मोस्टली जो है वो मिड टर्म ब्रेक होती है। तो y² को अगर -14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो -14y² आता है। तो मिड टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि अगर वो दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई करें तो -14y² आए। -7y + 2y, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो -14y² भी आता है, और अगर -7 में से +2y निकाल दिया जाए तो -5y बाकी भी बचता। अच्छा जी, 3 से 4 रकमें जैसे ही हो जाए, पहली दो में कॉमन आएगा y, अंदर बचेगा जी y-7। दूसरी दो में से कॉमन आएगा 2 और अंदर बचेगा y-7। y-7 दोनों ब्रैकेट कॉमन है, इसको एक बार लिख लूंगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने वाले y और +2, इन दोनों को दूसरी ब्रैकेट में लिख लूंगा। ये बात आपने याद रखनी है, मिड टर्म को ब्रेक किया था। अब y² -5y -14 की जगह पे y-7 into y + 2 डायरेक्ट लिख दूंगा। अब ऊपर भी y-7 और नीचे भी, ये दोनों कट जाएंगे। अब ऊपर वाले ये क्यूब वाली सारी पॉलिनोमियल डिवाइड कर रही है y + 2 पे, तो मैं इसको अलग से डिवाइड करवाया, जिस तरह आपने डिवीजन मेथड सीखा भी था इसी एक्सरसाइज के अंदर। y + 2 छोटी रकम थी, इसको बाहर रखा, और y³ वाली रकम बड़ी रकम थी, इसको डिवाइड के अंदर रखा।
वाई क्यूब पहली रकम है हमारे पास, डिवाइड से बाय वाई पहली रकम है। हमने इस वाई को किसी ऐसे नंबर से, किसी ऐसे जो है रकम से मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास वाई क्यूब बन जाए। अगर वाई को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वाई क्यूब आ जाता है। फिर वाई स्क्वायर को +2 से भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर +2 वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्यूब वाली रकम को क्यूब वाली रकम के नीचे लिखें और स्क्वायर वाली रकम को स्क्वायर वाली रकम के नीचे वाई क्यूब। और ये देखें, जब भी अलजेब्रा हम सोल्व करते हैं तो नीचे वाली रकमों के साइन बदल देते हैं, प्लस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब में चेंज, और +2 वाई स्क्वायर -2 वाई स्क्वायर में चेंज। वाई क्यूब कट जाएगा वाई क्यूब से, -2 और -10 ऐड होकर -12 वाई स्क्वायर हो जाएंगे, 11 वाई + 70 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब -12 वाई स्क्वायर को हमने खत्म करना है, तो y को अगर -12 y से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो -12 वाई स्क्वायर आ जाएगा। -12 वाई को फिर +2 से भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो +24 वाई आ जाएगा। नीचे वाली रकमों के साइन बदल गए, तो 12 वाई स्क्वायर -12 वाई स्क्वायर से कैंसिल, 11 वाई और 24 वाई ऐड होके 35 वाई हो जाएंगे और 70 वैसे का वैसे। अब हमें इस रकम को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 35 वाई आ जाए। वाई तो ऑलरेडी है, अगर हम इसको 35 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 35 वाई आ जाएगा। 35 को 2 से भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, +70 आ जाएगा। नीचे वाली रकमों के साइन बदलें तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज कट जाती है, तो बाकी कुछ नहीं बचता। तो ये वाली जो ऊपर वाली रकम है ये हमारे पास q इंटू एक्स हो जाती है। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द एलसीएम एंड एफसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल px into qx are 36x cube multiplied by x plus a multiplied by x cube minus a cube and x square into x minus a respectively। हमें एलसीएम और एचसीएफ दे दिया गया। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है तरतीब के साथ। अगर पहले एलसीएम का नाम लिया तो पहली रकम एलसीएम वाली है, बाद में एचसीएफ का नाम लिया गया तो बाद में आने वाली रकम एचसीएफ की है। If px is equal to this, px वाली रकम भी दे दी, फाइंड qx। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये ऑलरेडी मैंने रकमें लिखी, एलसीएम दिया गया था, एचसीएफ दिया गया था और px भी दिया गया था। हमें क्या फाइंड करना है, q इंटू x। सॉल्यूशन करते हैं, वही फार्मूला px इंटू qx इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। हमें फिर दोबारा qx निकालने के लिए दिया गया, तो px जो मल्टीप्लाई कर रहा था इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। अब तीनों रकमें पुट कर देते हैं, एलसीएम वाली रकम भी लिख देते हैं और मल्टीप्लाई करवा देते हैं उसको एचसीएफ वाली रकम से। नीचे p इंटू एक्स यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x वाली रकम आ जाएगी 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये देखिए 4 1 था 4, ऊपर वाली रकम थी 36, ये दोनों एक टेबल में आते हैं। 4 1 था 4, 4 9 था 36 x क्यूब। ये 4 कैंसिल हो गया, इसकी जगह पर 1, 36 की जगह पर 9 है। आगे चलते हैं, x प्लस a x क्यूब माइनस a क्यूब वैसे का वैसे लिखूंगा इंटू x स्क्वायर इंटू x माइनस a। अब ये जो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला है। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो वही हमने यहाँ पर किया। x स्क्वायर वाली रकम जो यहाँ पर बच गई थी 4 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर बचा उसको लिख लिया। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो x माइनस a इंटू एक्स प्लस a आएगा। अब ऊपर वाली रकम में x माइनस a है ना, तो x माइनस a से कट जाएगा, x प्लस a से कट जाएगा। x स्क्वायर नीचे वाली रकम में मौजूद है, ऊपर वाली रकम में भी मौजूद है तो वो भी कट जाएगा। तो नीचे वाली तीनों रकमें कैंसिल हो गई, ऊपर बचा 9x क्यूब मल्टीप्लाई कर रहा है x क्यूब माइनस a क्यूब से। यही इसका आंसर आ जाएगा, q इंटू एक्स इज इक्वल टू 9x क्यूब मल्टीप्लाई बाय x क्यूब माइनस a क्यूब। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नहायत आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 वाला।
मल्टीप्लाई बाय Q इंटू एक्स आ जाता है। यही हमारे पास आंसर था। इस सवाल के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाजमी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।